खुदा को उसका शुक्र करीम तेरी तारीफ हो जो आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपने हमें जिंदा रखा, जिंदों की ज़मीन पर तेरे शुक्र अदा करते हैं। जिंदा जलाल के बादशाह तूने हमें इस काबिल किया कि तेरे सुंदर कदमों में झुक सके, तेरे पास काम को सुन सके। खुदा तेरा फजल है, तेरा खास करम है इस कलीसिया पर। जिंदा जलाल के बादशाह मिन्नत करता हूँ कि इस प्यारी कलीसिया के साथ होना, इनके घरों में, इनके खानदानों में अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना। जिंदा जलाल के बादशाह तमाम को इस ज़मीन पर जहाँ जहाँ ये बात हो रही है, ऐ खुदा तेरा खास फजल, तेरी रहमत का साया हर जगह पर और सुकून हो, ताकि लोग अमान से बात कर सकें। जिंदा जलाल के बादशाह हम शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए। ऐ खुदा खुदा हमारी खातिर इतने दुख सहे खुदा, काश कि हम उनके दुखों की कदर कर सकें। ऐ खुदा हम अपने दिलों को खाली करते हैं तेरे ताकि तेरे पाक काम को जगह दे सकें। खुदा खास करता हूँ तेरे कादों के लिए। ऐ खुदा ये सुना और ब्लेस करना, ताकि जब ये हमारे सामने पेश पाक काम खुदा पेश करें तो खुदा इनके उनको का जिम्मा देना, ताकि खुदा आज का पाक काम जो हमारे लिए कैसे आज के पाक कलाम के वसीले से हमें याद पाएं जिंदगी तब्दील हो, कलाम तेरे रूह का मसा हो। ये सब कुछ मांगता हूँ आपका जिंदा मुबारक खाने का, आमीन। तशरीफ रखिए। अच्छा जी, आज यीशुआ पर खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करें। यीशुआ इब्रानी नाम है और इसका मतलब है नजात देने वाला। खुदावंद यीशु मसीह जो लफ्ज़ यीशु है उसका मतलब भी नजात देने वाला, नजात दहिंदा। और यीशु की पैदाइश से पेश तक फरिश्ते ने मरियम को, यूसुफ को उसकी पैदाइश पर चढ़ाओ ये मुजदा सुनाया, ये खुशखबरी दी कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे। यीशुआ की ममासिला यीशु से इसलिए मिलती है कि यीशुआ वो शख्स है जिसे मूसा की मौत के बाद इस्राएल के खुदा बुलाया, नाम देगा और उसे उसने मूसा की क़यादत सौंप। यीशुआ वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में अपने उस्ताद कायद मूसा से कभी दगा नहीं किया। वो अपने खुदा, अपनी कौम और अपने कायद का हमेशा वफादार। यीशुआ की किताब बहुत बेनज़ीर और बड़ी यत्ता किताब है। यीशुआ की किताब में यीशुआ मूसा के जानशीन के तौर पर हमें नजर आता है, मूसा के शागिर्द के तौर पर वफादार खादिम के तौर पर यीशुआ दिखाई देता।
यीशु को वो खिदमत सौंप दी जो मूसा के पास थी। मूसा अपनी कौम को मुल्क मिस्र गुलामी के घर से निकाल लाया और रास्ते मूसा से गलती कर दी। जब दूसरी बार लोगों ने पानी मांगा, खुदा ने मूसा को कहा चट्टान लाठी हाथ में ले और चट्टान को क्या पानी दे। उसने उसे फिर पीटा, मारा। खुदा नाराज हुआ क्योंकि चट्टान, वो चट्टान मसीह था। एक ही दफा मार पड़ना, दूसरी दफा तो आदर मुनसब बनकर दुनिया का सारस बनकर। खुदा ने उसे कहा कि वो पिस्गा की चोटी पर चढ़कर उनके कलाम को देख ले, जा नहीं सकता। यीशुआ को मौका मिला। लिखा है पहले बाप की पहली आयत, और खुदा ने उनके बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यीशुआ से कहा, ये बहुत बड़ा इस्तेकाम, ये बहुत बड़ा एहसास, ये बहुत बड़ी कार, ये एक अजीम बुलाहट, ये बहुत बड़ा चुनाव। ज़बूर नूस कहता है, चुने जिसमें मुबारक को इंसान नजदीकी पक्षी हो, बधाई हो उसकी शान। खुदावंद ने अपने वफादार मूसा के वफादार खादिम नून के बेटे यीशुआ को बुला। इस्राएल की क़यादत गैर मामूली काम, ये एक अजीम खिदमत और इस्राएल का कायद स्वरूप, ये बहुत बड़ी लियाकत, रियासत, खुदा से वफादारी और कायराना सलाहियतों का मालिक। यीशुआ को खुदा ने बुला लिया। यीशुआ की किताब, यीशुआ के चुनाव, मुद्दे कलाम पर यीशुआ की क़यादत में इस्राएलियों की जगह और फतह मुल्क कलाम को हासिल करना इस किताब के खास वाक़यात। यीशुआ की किताब में दरियाए यरदन को अबूर कर, लावियों खुदा के लोगों के पांव रख, दरियाए यरदन का मोजसाना पर खुश हो, एक बड़ा वाक़या। यीशुआ की किताब में सकूते यरीहो और आई जैसे वाक़यात भी दर्ज। यीशुआ की क़यादत में जब 7 जगह पर नरसिंगा फूंका गया तो यरीहो की दीवार धड़ाम से ऊपर वाला हिस्सा
ऊपर वाली दीवार के अंदर चला गया और बाहर वाली दीवार का बाहर, और उनके सिरे ऊपर से छूट गए और सीढ़ी की मानंद रास्ता बन गया, और इस्राएली बाहर से चढ़कर अंदर उतर गए। इस तरह से उन्होंने यरीहो को फतह। अल-गर्ज़ ये यीशु की किताब इस बात पर दलालत करती है कि यीशु खुदा का फर्मा बरदार रहा और उसने अपनी जिंदगी में दुश्मनों से कभी हार नहीं किया। यीशु की क़यादत में लड़ी जाने वाली जंग सारी की सारी जंगों में यीशु ने फतूहात हासिल। यीशु वो खादिम था जिसने वक्त से पहले अपने उस्ताद के हाथ से और इस्राएल के खुदा के हाथ से कभी राहे फरार हासिल नहीं। किताबे मुकद्दस की तारीफ ये है, खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौती से चलते जाओ ताकि तुम्हें वक्त पर सर बुलंद लोग अलविया ये है कि वक्त का इंतजार नहीं करते। लोग वक्त से पहले राह फरार हासिल कर जाते। यीशु की ये बहुत बड़ी खूबी कि वो अपने उस्ताद और अपने खुदा इंतहाई वफादार। लिखा है खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यीशु से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को दूंगा। ये खुदा की निहायत वफादारी, ये खुदा की कौम इस्राएल के साथ मोहब्बत, खुदा अपने कौल और फेल कभी तजाद नहीं। खुदा झूठ नहीं बोलता। हमारा खुदा सच्चाई का खुदा है, और जब वो इंसान बनकर जमीन पर आया तो उसने मसीह के वसीले से, मसीह के लबों से यूं कहा, सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई तुम्हें आजाद। और यीशु मसीह जमीन पर आया ही मेरी और आपकी रिहाई, और वो मुजस्सम सच्चाई थी। लिखा है खुदा ने यीशु से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो आप उठ और
इन सब लोगों को साथ लेकर इस यत्न के बाद उस मुल्क में जाओ जिसे मैं तुमको यानी बनी इस्राइल को देता। यत्न एक बड़ी रुकावट इस्राइलियों के पार जाने के लिए। यत्न पर कोई ब्रिज नहीं, कोई पुल नहीं था। यत्न पर पुल यीशुआ लाजियों और कायनों का ईमान, मेरा आपका ईमान आज भी एक पुल की हैसियत रखता है खुदा तक जाने। खुदा के कलाम में लिखा है बगैर ईमान खुदा को पसंद आना नाम। यीशुआ ईमानदार और उसकी क़यादत ईमान में बढ़ोतरी लोगों ने हासिल किया और वो ईमान से जब बहन का संदूक उठा लावियों ने दरियाई यरदन पर पांव रखे तो वो उनके पांव के नीचे खुश पानी दीवारों की तरह पीछे रुक गया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इस्राएली कौम कादीन की क़यादत में दरियाई यरदन पर दुरुस्त कायल, रूहानी कायल, खुदा तरस लीडर कौम की भलाई का बायस बनते। ये बहुत जरूरी है कि कौमें, कबीले, मुल्क, तंजीमें अपने कायदीन का चुनाव करते हुए इम्तियाज की ढूंढ। दुनिया के अंदर बहुत तरफदारी मैं समझता हूं अगर मूसा जिंदा होता तो शायद उसके खानदान का उस पर बड़ा दबाव होता। शायद खानदानी मोहब्बत गालिब आ जाती और वो अपना जानशी अपने किसी बेटे या रूम को या किसी भांजे को बना। जैसे हमारे मुल्क के अंदर खानदानी सियासत, लोग खानदान से लोगों को अहमियत है, पर यहां पर क़यादत का चुनाव खुदा के हाथ में। लोग अभी सोच रहे होंगे कि मूसा उनका क्या है, क्या करें। लोग अभी मातम कर रहे हैं कि एक बड़ा अजीम कायल जहां ने पानी से कूच कर दिया। उधर आसमान पर एक जिम्मेदार क़यादत का चुनाव हो रहा है। चुने जिस्म यार मुबारक हो इंसान नजदीकी बख्शी उसको बधाई उसकी। खुदा जिसका चुनाव करता है फिर उसे बरकत देता है, शान एजाज और इस्तेकार भी बख्शता है। बहुत दफा लोग खुदा के चुनाव का इंतजार नहीं करते।
क्या खुदावन के कभी हाथ के नीचे फेरोजी से चलते रहे ताकि वो हमें वक्त पर सरबराह वक्त का इंतजार करना। हमारी दुनिया में मुश्किल होगा, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करे, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करे, वक्त ही ना वक्त की बात आप माजी में जानते जो क़यामत खुदा की मर्जी से आई है, जिन लोगों ने अपने वक्त के लिए न्याजी रूप से सोचा और इंतजार किया, खुदा ने फिर उनको जो क़यामत बख्शी वो कायम। मुकद्दस यीशु मूसा का खादिम, कभी उसने बगावत नहीं की, वो खिदमत गुजार जो कुछ मूसा ने कहा उसने किया। अगर उसे जंग के लिए उसे भेजा तो वो वफादारी से किया। खुदा वफादार लोगों को बरकत देता है। किताब मुकद्दस में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज। खुदा ने चुन लिया यीशु। तीसरी आयत में क्या लिखा है? खुदा ने उसे फरमाया जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा दिखी उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया। क्या ग्रेटनेस, यीशु की क्या अहमियत देखे तो सही। दुनिया के अंदर लोग चप्पा चप्पा जमीन को तरसते कतरों गारत हो जाते। खुदा ने उसे कहा जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके मैंने उसको तुमको दिया। जमीन खुदावन की है, जमीन की मामूली खुदावन की है, पहाड़ खुदा के हैं, समंदर उसका है, पहाड़ और उसकी चोटियां वो जिसको चाहे उसको अता कर सकता है। उसने मुल्के का नाम यीशु की क़यादत उस कौम को जो मिस्र की गुलाम थी मूसा की क़यादत में निकालकर मूसा की डेथ के बाद यीशु की क़यादत दे दिया। यह बहुत बड़ी इज्जत शर्फ खुदा ने कोई शर्त नहीं दी। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके तुम्हारा सिर्फ एक शर्त है वफादारी। चौथी है बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समुद्र तक तुम्हारी हाथ। खुदा ने हद कर दी, हद्दे मुकर्रर करते हुए उसने इसराइल दुनिया का अमीर तरीन खित्ता जहां दूध और शहद की नहरें
ने एक शर्त रखी। आइए देखिए वो शर्त क्या। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सके। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होगा ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। अपनी सौं को कभी न मुड़ना, पावे घाटा खावे। हमारा खुदा न माजी में न आज, उसके कौल और फेल में कभी कोई तजाद न पाया। वो अपने कौलो इकरार फर्क नहीं, वो अपने कौल पूरे। उसने यीशुआ की क़ियादत में फतह गालिब आने का जज्बा अता कर दिया। पर उसका मैं तेरे साथ साथ, मैं तेरा खुदा, मैं तेरी कुव्वत बना रहूंगा, मैं तेरा अनावल और चिड़ावल, तेरा रखा नहीं अंगलाए, तेरे रब ने नींदर की ना तेरी जिंदगी दिया रखता। उसने बादशाहों को पाबंद किया कि वो अब्राहम और सारा को नुकसान न दे। उसने बादशाहों को अब्राहम, उसने मूसा के जरिए शायद मिस्र का सर चुका। खुदा अपने लोगों के वसीले से जब काम करता है तो फिर दुनिया शस्त्र रह जाती है, तज़ाज़ा का शिकार हो जाती है, हैरानी लोगों पर छाई है। क्या खुदा ने सिर्फ एक बात की। खुदा का तू फक्त यानी सिर्फ मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख और सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। मूसा इसका उस्ताद था। यीशुआ ने कहा, यीशुआ को खुदा ने कहा, जो कुछ तेरे उस्ताद ने तुझे सिखाया उन कौलों, उन बातों कदर अपने उस्ताद और उसके सिखाए हुए आईन और कवानीन को मानना कदर। ऐसा दुनिया का दिमाग खराब है। लोग समझते हैं उस्ताद सिर्फ क्लासरूम तक। नो, इस्राएल के खुदा ने इस्राएल के नए कायद को ये आईन सिखाया कि अपने उस्ताद पुराने कायद तलकीन पर अमल, फिर तुझे कामयाबी की राह नसीब हो। लिखा उसे ना दाहिने हाथ मोड़ना ना बाएं, ताकि जान तुझे खूब कामयाबी। कैसा खूबसूरत जुमला। जहां कहीं तू जा
कामयाब। इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका मतलब है फतह से बढ़कर गलत, यानी फतूहात, कामयाबियां, कामरानियां गुलाम बंदी की तरह हाथ जोड़कर तेरे सामने खड़ी है। ये नतीजा है, ये अजर है, ये सिला है अपने उस्ताद मूसा की फरमाबरदारी और अपने खुदा कादिर खुदा की वफादारी। आप जिंदगी में जितना मर्जी जोर लगाएं, जितने मर्जी शॉर्टकट ढूंढो, कोई शख्स उस वक्त तक सरफराजी नहीं पा सकता जब तक तो खुदा के कदमों में जे तू बच ते यीशु कदम आचा जिथे वर्ता है रहमत दरिया। अगली आयत में क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब। ये किताब आपके पास है। यीशु ने जितनी जगह लड़ी है कोई जंग नहीं है। यीशु हर मुश्किल कड़े इंसान से कामयाब। यहां तक कि यीशु की किताब इस वक्त का भी ऐलान करती है जब पाऊं देवी देवताओं की तरफ फिरी, बड़ा कड़ा इम्तिहान था, जिस वक्त खड़ा हुआ से कहा अब रही मेरी और मेरे घराने के बाद हम तो खुदा की यीशु आजमाया गया पर साबित कदम वफादारी। यीशु की जिंदगी की कामयाबी की चाबी क्या? यीशु क्यों कामयाब है? खुदा ने सिर्फ एहतियात करके किताबे मुकद्दस पर अमल। कितने लोगों के पास ये आइन की किताब, ये जिंदगी की किताब है? जरा खड़े हो, किस किस के पास? बस 4 5 6 7। मैं शुरू करता हूँ। God bless you. तशरीफ रखिए। कोई शख्स अपनी जिंदगी में कामयाबी नहीं पा सकता जब तक खुदा का कलाम उसका जेवर ना। कामरानी की ये चाबी। हम खुदा के घर में आने के लिए अपने कपड़ों को जरूर देखते हैं, अपने आप को शीशे में जरूर झांकते हैं, अपने शूज जरूर देखते हैं। शायद 7 लोग देखते हैं कि खुदा का कलाम मेरे पास रहेगा। बड़े रूहानी बंदे बैठे लगी दीपां पानी दिल विच भरिया मत रोना होना तो मंगना ते तो मैं दुआ मैं तो चुपना। खुदा के कलाम अपनी जिंदगी तेरे कलाम में दिल विच रखिया कराना तेरा गुनाह। लिखा है ज़बूर में, कहता है जवान बना किस तरह साफ रखेगा। वो कहता है हो जवान और अपने रास्ते
सीधे रखे, साफ रखे, ये बात मेरे दिमाग में नहीं है। अगली ही आयत में वो कहता है, तेरे कलाम में मैं दिल में रखे कराम तेरा। मेरी अजीज बेटियों और बहनों भाइयों, ये बाइबल, ये शरीयत की किताब आपके मुंह से ना आए, आपके ख्यालात पर, आपके ज़हन पर, आपकी सोच पर इसका असर मौजूद है। आपकी गुफ्तोशुनी और आपकी जिंदगी पर बाइबली तस्वीर जरूर छठ दुनिया दिया काशी एतबार को कानिया तेरे सफेद लिबास खुदा के कलाम में लिखा है, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, उसका हिसाब बखरा वहां होगा जहां रोना और दांतों का, और वो किताबे हयात ये है खुदा का कलाम, इंजील है। कितने लोगों के बेडरूम में उनके टेबल के ऊपर पड़ी, कितने लोग इसे पढ़कर सोते और सोकर जब उठते हैं तो पढ़ते गुड अपने अपने अंदर झांकते। तेरे कलाम में दिल में छिपके कराना तेरा। अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के लिए मशअल राह, चिराग है मेरे पैरों में कलाम ते मेरे राह दे विच जो है रोशनी करता। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। ये तहरीरी कलाम और खुदा का बेटा जो मुजस्सा कलाम कलमे में जिस्म दिया। हमारा तो ईमान ही ये इस तरह में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना। ये आपको आपकी जिंदगी को तब्दील कर। आज जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो ये ढाल है बदी की कूद होगी। जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो ये संत है खुदा की बादशाही जाती। काश आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम को अमल कर जाए, यीशु माने अपनी पूरी जिंदगी फतह मान यीशु के कदमों उसकी स्लीप पर से बेहतर धारों के नीचे आपकी तकलीफ तब्दील हो जाएगी। खुदा